नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। जैसे जैसे तीसरे फेज का चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच सियासी वार पलटवार और तेज हो गया। पिछले 24 घंटे से आरक्षण और संविधान पर घमासान छिड़ा हुआ है और अब इसमें वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई है। लेकिन क्या यही मुद्दे चुनाव में भी चलेंगे? जनता के लिए प्राथमिकता क्या है? यही जानने के लिए मेरे सहयोगी श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार बिहार के समस्तीपुर पहुंचे। यहां चौथे चरण में मतदान होना है। वोटर ने हमारे रिपोर्टर को क्या बताया? मोदी लहर का कितना जोर है और 400 पार का कितना शोर है? जनता किसे जिताएगी? नीतीश कुमार के मंत्री की बेटी या फिर नीतीश कुमार के ही मंत्री के बेटे को? यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। जो भी हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में तो बेरोजगारी बहुत है। यहाँ कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। यहाँ चलता है कि बिहार है ना, बिहार में जातीय समीकरण चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा। वो मोदी जी, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। हार जी के वो मोदी जी दिखाई पड़ रहा है, तो कोई बुझाता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। काश आपके यहाँ नहीं पहुँचा? नहीं, अभी तक तो हम लोग यहाँ नहीं। अभी भी समस्तीपुर में 24 घंटा लाइन नहीं है। यहाँ जितना है ना, सब लेबर बन के चला गया। पलायन। यहाँ गुजरात में फैक्ट्री वहाँ लगेगा, लेबर यहाँ से जाएगा। चुनाव बिना मुद्दों के लड़ा नहीं जाता और जब कई मुद्दे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पिरामिड बन जाता है। चुनावी मुद्दों का पिरामिड। कल तक आरक्षण मुद्दा था, आज वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई। सियासी प्रयोगशाला में संविधान और विकास मजबूती से टिके हुए हैं। विपक्ष का सवाल है, जनता बेहाल है। जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान, पोलराइजेशन, इनके बीच पब्लिक के मुद्दों की जगह कहां है? कांग्रेस ने यहां एससी, एसटी, बीसी की चिंता करने की जगह उनके आरक्षण पर डाका डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बीसी के हक का आरक्षण उठाकर मुस्लिमों को दे दिया। और अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। इसका मतलब यह है कि सियासी प्रेशर कुकर में मुद्दों की सीटी लग रही है। चुनाव की रेसिपी तैयार है। कितने मुद्दों की भरमार है? क्या जीत जोरदार है? प्रचार तो है धुआंधार, मगर जनता की कौन सोचे सरकार? तो आपका अपना और भरोसेमंद चैनल एबीपी न्यूज है ना। अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। जी हाँ, चुनाव का वक्त है और इस वक्त वो मतदाता हो या सियासतदान, सबको खोलकर सामने आना होता है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में, जहां मुकाबला बहुत ही रोमांचक है। लेकिन समझना ये होगा कि आखिर समस्तीपुर के मतदाता क्या चाहते हैं, क्या है उनका सियासी मिजाज। क्या वो करवाएंगे मोदी को 400 के पार या फिर खोल देंगे राहुल के मोहब्बत की दुकान। बेगूसराय, अररिया, सुपौल, किशनगंज में जनता का मूड समझने के बाद श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश कुमार समस्तीपुर पहुंचे। बिहार की वो हाई प्रोफाइल सीट जहां तंबाकू, मक्का, आलू चावल का भंडार है, लीची आम की बहार है, चीनी, जूट मिल का व्यापार है, मसालों की भरमार है। अभी तो प्रचंड गर्मी का प्रचार है, लेकिन चुनाव पर जनता का क्या विचार है? क्या करते हो मित्र? अपना दुकान हुआ सामने ग्रिल गेट का। जी हाँ। इस बार किसको लॉक कर देना है ग्रिल में? इस बार लॉक होंगे शांभवी चौधरी। लॉक होंगे मतलब पास होंगे। पास हो जाएंगे? जी हाँ, जी जी। क्या है भैया? क्या है, मोदी जी इतना अच्छा काम किए हैं पिछले 5 साल में, तो हम देख रहे हैं। और जो काम प्रिंस राज नहीं किए वो काम ये करके जाएंगे। क्या नाम है आपका? जहांगीर। जहांगीर को मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्या कर दिए जहांगीर के लिए? जहांगीर के लिए नहीं, पूरे मुस्लिम समाज के लिए किए हैं। क्या?
3 तलाक वाला तो सबसे पहले महिला के लिए इतना मदद किए। तुम्हारा तो घाटा हो गया यार। घाटा कैसे होगा जी? अरे हमारी बहन भी तो है। खाली बीवी को देखेगा, बहन को कौन देखेगा, बेटी को कौन देखेगा? देखिए इनका सर हमको एक नीति पसंद आया, विदेश नीति इनका बहुत बढ़िया रहा। कम से कम और सब था कि और सब देश धमकाता था, ये तो कम से कम ये अपने राज्य में खत्म कर दिए। कौन धमकाता था? दूसरा जैसे देखिए अमेरिका होता था पहले, जो इससे पहले वाला सरकार जो था, कुछ हो तो कम से कम धम पढ़े सर। हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन न्यूज पेपर ऊपर में देखते पेपर थे। में नहीं निकला था इसे। आज नहीं है सर। ना नहीं, व्हाट्सएप पे पढ़े। नहीं सर, व्हाट्सएप हम लोग उतना बुझने नहीं आता है सर। हाँ, तो इनका लयुकुर भाई को मोदी जी का विदेश नीति बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सवाल है, मोदी के लिए जो सोच जहांगीर और रहमान की है, क्या वो समस्तीपुर के सारे भाईजान भी सोचते हैं? क्या मुस्लिम वोटर के मन में मोदी की यही छवि है? क्या समस्तीपुर में मोदी फैक्टर लोकल मुद्दों पर हावी है? जी भैया, क्या नाम है? फसीउर रहमान। रहमान साहब वोट देते हैं ना? जी देते हैं। क्या कुछ सोच के करते हैं वोट? ऐसे विकास मेन तो मुद्दा विकास है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आइडियोलॉजी लेकर के चल रही है बीजेपी, ये गलत है। एक दूसरे में हम जो अपना बचपना को देखे और इधर जो 10 साल से देख रहे हैं, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किस तरह का? यही हिंदू मुस्लिम फंड जो करते रहता है। अभी जो मंगलसूत्र और क्या क्या पर बयान दिए नीतीश घुसपैठिया आप भी हैं। वो तो यहाँ हम लोग के जो प्रधानमंत्री ये वो बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आपको घुसपैठिया बोल दिए तो बोलवे किए। आपको कहा? सबको बोले, यानी जितने मुस्लिम समाज के हैं सबको। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। बताइए। मेरा नाम शबी बदर है। बदर साहब, ये बताइए, यहाँ पे तो बिल्कुल पिता पुत्र, पिता बिटिया, उसी में जो रोजगार की बात करेगा, समस्याओं को दूर करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, उसको हम लोगों का वोट जाएगा। इसकी बात होती है। हाँ, बात होती है। जिस तरह से अभी कांग्रेस कैंडिडेट बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि हाँ रोजगार आएगा। समस्तीपुर में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक तरफ नीतीश सरकार में मंत्री जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी, तो दूसरी ओर नीतीश सरकार के ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी। शांभवी चौधरी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से एनडीए में एलजेपी आर के टिकट पर उम्मीदवार है, तो वहीं नीतीश के दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मगर सवाल जनता का है, जनता की सोच का है। पब्लिक के बीच कौन फेवरेट है? समस्तीपुर में चुनाव में मतदाताओं के मुद्दे क्या रहेंगे? मतदाता का मूड क्या? मूड नहीं तो मुद्दा। यहाँ कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। यहाँ चलता है कि बिहार है ना, बिहार में जातीय समीकरण चलेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा, यही चल। कुछ बोल रहे थे भैया कि जैसे अभी लहर चल रहा है, हम लोग गर्मी में यहाँ लू चल रहा है, तो यहाँ पे विकास की बात नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी बात नहीं होगा। बात होगा भैया मोदी जी का लहर है। कोई भी कैंडिडेट जिनको अभी तो सूरज भगवान का लहर चल रहा है। हाँ, तो सूरज भगवान का जो लहर चल रहा है ना, वही 4 मई को आपका उनका भी लहर दिखेगा। 4 जून को उनका भी लहर दिखेगा। बीजेपी का यहाँ पे दिखना ही है, क्योंकि लोग कैंडिडेट हैं, लोग वोट देगा ही देगा। हमको मोदी जी को वोट देना है मान लीजिए, तो कोई भी आदमी कैंडिडेट खड़ा हो यहाँ पे, कोई भी XYZ को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, मोदी जी के नाम पे वोट, मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। जब चुनाव का आगाज हुआ तो बीजेपी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। मगर इस नारे को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। ये आरोप लगाया कि अगर प्रचंड बहुमत दिया तो संविधान बदल दिया जाएगा। सवाल, समस्तीपुर की जनता को क्या लगता है, 400 पार का टावर या बैलेंस वाली पावर? यही सरकार आनी चाहिए। सरकार तो आनी चाहिए, लेकिन इसके विपक्ष तगड़ा होना चाहिए। हम दो वोट, एक तो हम अपने वोट का अधिकार है, दूसरा हमारा पत्नी है। पत्नी के वोट का अधिकार नहीं है, हाँ, उसका अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपना बना के रखे हैं। अगर वो कांग्रेस में वोट देगी तो हम बीजेपी में वोट देगा, वो अगर नरेंद्र मोदी को वोट देगी तो हम कांग्रेस में। इसलिए जो उसका विपक्ष तगड़ा होना चाहिए। हाँ, हम अपने अनुकूल बना के रखें। सब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। इतना बहुमत में सरकार नहीं होना चाहिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं, इतना बहुमत में सरकार नहीं होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं 400। हाँ, ठीक है, कहेंगे। नहीं, उतना तो नहीं आएगा। काम जो भी हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में तो बेरोजगारी बहुत है। हम लोग जो है बहुत बेरोजगारी। पहले 30 रुपए प्लेट में हम छोटा मोटा होटल करते हैं,
30 रुपए 25 रुपए प्लेट बेचते थे, उसमें कुछ गुजारा हो जाता था। आज 50 रुपए 60 रुपए प्लेट बेचते हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा है तो क्या हुआ, अब हमारा तनख्वाह हो गया अब 4 गुना। नहीं सर, अब बदलाव होना चाहिए। नौजवान बहुत बेरोजगार है। तो देखिए यहीं पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा है। महादेव शंभू है, इन्हें मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे। जहांगीर है, कह रहा भाई मोदी जी तो मोदी जी हैं। चलिए और चलेंगे समस्तीपुर के अलग अलग इलाकों में। इसका मतलब यह है कि सियासी बयानबाजी का असर तो है, लेकिन इस बयानबाजी के बीच समस्तीपुर का सियासी समीकरण क्या है, ये समझना भी जरूरी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ जेडीयू के महेश्वर हजारी जीते। 2014 और 2019 में एलजेपी के रामचंद्र पासवान। 19 के ही उपचुनाव में प्रिंस राज की जीत हुई और अब एलजेपी ने अपने कोटे से शांभवी को कैंडिडेट बनाया है। तो वोट विकास पर, परिवार पर या स्थानीय मुद्दों पर? अगला सवाल यही था। क्या नाम है भैया? धूप ज्यादा है, पीछे होइए। मेरा नाम अनस रिजवान अंसारी है। अनस रिजवान अंसारी जी। अंसारी साहब, आप भी घुसपैठिया तो नहीं है? ये देश की मातृभूमि नहीं, आजकल बड़ा चल रहा है। ये राजद के लोग हमेशा मुसलमानों के लोगों को भाजपा के नाम पर डराते हैं और उससे वोट लेते हैं। एक नंबर पर जाते पात मुद्दा रहेगा। जाते पात तो मुद्दा रहेगा। ये है कि सब जगह वही हाल है। हिंदू उसको देंगे, हम उसको देंगे, हम उसको देंगे। जातीय बात तो वाली बातें है सब जगह। अब वोटर जात पात की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ समस्तीपुर का जातीय समीकरण भी आपको बता देते हैं। समस्तीपुर में 3,90,000 कुशवाहा वोटर हैं, 2.5 लाख से ज्यादा पासवान, 2.25 लाख यादव और अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम मतदाता भी हैं। कुल मिलाकर करीब 20% एससी वोटर हैं। श्रीनिवास जब जनता से मुद्दे पूछ रहे थे तो बात राम और परशुराम तक भी पहुंच गई। भिखारी सारी दुनिया दाता है एक राम। राम जी का ही तो है, जो राम को लाए हैं उसी को लाएंगे। तो परशुराम को क्या भूल गए? परशुरामों को याद कीजिए। अशोक चौधरी की बेटी चिराग पासवान की तरफ और इनका बेटा कांग्रेस की तरफ। क्या खेला हो रहा है यार? बड़ा बेहतरीन है। नहीं, जीतेंगे यही। कौन? हाथ छाप। हाँ छाप। पूछ नहीं रहा, कर रहा था। क्या कह रहा है कि नहीं पूछ रहा है? पंडित जी का है तो अभी गए ना। क्या कह रहा है? पंडित जी का है तो अभी। ना पंडित जी कौन कहेंगे? ये पंडित जी कहेंगे? ये पंडित जी तो दुनिया को ठग रहे हैं, ये क्या कहेंगे? ये पंडित जी स्वयं ठग रहे हैं। ये जो प्राण है ना, यही राम है। जब बोलिएगा खत्म होगा बस बात। खेल चुनाव में रामे जी चलेंगे कि कुछ और चलेगा? ना परशुराम जी चलेंगे। राम जी चलेंगे? राम छोड़ करके दूसरा कौन चलेगा? कौन चलेगा? फेल है राम जी फेल। तो क्या वाकई चुनावी जमीन पर ये मुद्दे चलेंगे? राम परशुराम, हिंदू मुसलमान, क्या यही सोचकर जनता वोट देती है? क्या नेता की परफॉर्मेंस और विकास वाली अप्रोच बैकसीट पर खिसक जाती है? दुकान पर उबाल मारती चाय के बीच श्रीनिवास ने मतदाताओं से बातचीत आगे बढ़ाई। तो इस बार वोट बाहरी है भीतरी पे? हाँ, बाहरी है भीतरी है। मान लीजिए लोकल आदमी रहेगा, उसको जरूरी होगा तो उसको जाकर खोज लेगा। जो बाहरी रहेगा उसको कहाँ खोजेगा? दिल्ली में खोजेगा कि पटना में खोजेगा? मालूम होगा कि पटना में गए होगा, घोड़े नहीं मिल रहा है, कहाँ खोजेगा? लोकल जो लोकल है, लोकल वाला के देगा। क्या नाम है आपका? मेरा भोला कुमार गांधी। भोला कुमार गांधी। गांधी? पहले गांधी जी भी मिल गए भाई राजेश। तो गांधी जी ये बताइए कि देश कैसा चल रहा है? बहुत बुरा स्थिति में चल रहा है। क्या दिक्कत? देश बिक रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं देश को। देश बिक रहा है? कौन बेचा? मोदी जी बेच रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं। मोदी जी महंगा करते जा रहे हैं, उस चीज को हम लोग खरीद रहे हैं। तो मोदी जी बेच रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं। महंगाई ज्यादा है, बस यही सोच के इस बार बटन दबाइएगा। दबा हुआ है। दब गया है तो महंगाई के मुद्दे पे? हाँ, पूरा आवाज कर गया। टी अब पे करेंगे मोदी जी, कहने करेंगे मोदी जी अब पे करने वाले हैं। ऐसा ना कहो, कह रहे 400 पार। 40 को पार हो जाएगा तो वो बहुत है। अभी तक की बातों से ये समझ आया कि समस्तीपुर में टक्कर जबरदस्त है। बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा हावी होता दिखाई दिया। लोकल मुद्दों पर जनता वोकल है और आम आदमी टैक्स पर सरकार से सवाल पूछता है। जनता के पास कोई मुद्दा है कि सीधा 400 पार है? नहीं, 400 पार तो नहीं है और इस पर संघर्ष है काफी। और जो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जनता का जो मेन मुद्दा है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं व्यक्तिगत तौर से मैं बोलूंगा, ये जो फ्री की राजनीति जो कर रही है सरकार, मतलब फ्री की राजनीति जो कर रही है सरकार, राजनीति तो फ्री की ही होती है। नहीं, अनाज फ्री, ये फ्री, वो फ्री, ये सब जो दे रहे हैं, ये हमारे जैसे लोगों को जो टैक्स का जो पैसा है उसी का तो दे रहे हैं वो।
लेकिन जो टैक्स पेई है उसको क्या मिल रहा है? हमें टैक्स के नाम पे मिल क्या रहा है? सड़क मिल गई, अस्पताल, IIT आया। गाड़ी खरीदते हैं, 15 साल का रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद टोल देते हैं, फिर कैसे मिल गया आपको? अब डबल टैक्स की राजनीति होगी ना। आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 लॉ, हर बात कहते हैं 1 तो ये डबल कैसे हो गया? कहाँ तक लग रहा है इस बार आप लोग मोदी जी से ज्यादा प्रभावित हैं, वोकल फॉर लोकल हो गए हैं? नहीं, लोकल तो है ही है, नहीं वो तो है ही है। मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। मोदी जी को हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ नहीं, अरे सब पैसा खाया है ना। आप देख रहे हैं ना कि जब अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, उससे पैसा लिया। भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार क्या? भ्रष्टाचार तो वही है। आप जाइए ना MP के यहाँ जाके छापा मारिए, 2 लाख 4 लाख रुपया घूस लेकर ट्रांसफर आप बदली करता है। दिन चढ़ रहा था और समस्तीपुर के मेन बाजार इलाके में जनता की भीड़ भी। हमारे संवाददाता श्रीनिवास को कई और लोग मिले जो अपने मन की बात कहना चाहते थे। हमने सबकी सुनी। तुम पीछे से कुछ बोल रहे थे? बोल रहे हैं, आप बोले थे 5 किलो अनाज के बारे में। 5 किलो अनाज से थोड़ी 1 महीना गुजरिए जाता आदमी का। सिर्फ चावल देता और सामान सब मिलेगा तभी तो। तुम तो युवा हो, तो युवाओं के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? क्या मुद्दा? रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? क्या चल रहा है समस्तीपुर में? सर सब चल रहा है, सब मने मन है। बाल बच्चा चल रहा है, सब मने मन चल रहा है सर। जाति पाति लेके लोग चल रहा है, अपना अपना जाति पाति। प्रिंस जी आए तो यहाँ कुछ नहीं किए, देखले बात है। और यहाँ जो है सो राजद के झंडा देखले बात है। एगो मोदी जी, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। हार जी के वो मोदी जी दिखाई पड़ रहा है, सर कोई बुझाता नहीं है। ऐसा है क्या? बात तो सही कह रहे हैं। अरे तो यहाँ देखिए तेज प्रताप यादव है, राहुल नहीं, कहीं कुछ नहीं, तेजस्वी यादव है, कहीं कुछ नहीं। मोदी लहर है, मोदी नाम केवलम है। हाँ, मोदी नाम केवलम है। अब 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर थी। समस्तीपुर में मुकाबला दिलचस्प रहने की उम्मीद है। बदलाव और अंडरकरंट पर वोटर वोकल है। मोदी पर भरोसा तो है, लेकिन लोकल कैंडिडेट पर नहीं। सियासी मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। नहीं समझे, नेता जिस हिसाब से हो, हम जैसे कि कोई भी चीज मत अगर डालना है हमको, तो हमको लगना चाहिए ना कि कोई कैंडिडेट उस लेवल के हैं कि जिनको वोट दिया जाए। लेकिन वहाँ नहीं है, लगता तो नहीं है, हमको नहीं लग रहा है। शांभवी हजारी लेवल की नहीं है इधर बेटा? नहीं, लेवल की है नहीं है वो हम नहीं जानते, उनको तो कोई जानता तक नहीं है। अब क्या, अब नाम हो गया उनका। बिहार में जो स्थिति है, यहाँ जितना है ना सब लेबर बन के चला गया। पलायन। यहाँ गुजरात में फैक्ट्री वहाँ लगेगा, लेबर यहाँ से जाएगा। समझ गए? आज के डेट में अगर गुजरात में मोदी जी के राज में, मोदी जी के राज में, और लेबर जाएगा बिहार। हाँ, यहाँ से 15,000, 12,000, 18,000 का नौकरी करने ही जाएगा यहाँ से। हम लोग को बदलाव चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगार उसको रोजगार चाहिए, और ये बेरोजगारी हटा, गरीबी हटा। सरकार से यही दरखास्त है हम लोग को। तो चलिए, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मैं पूरे देश में देख रहा हूँ युवाओं के पास एक ही मुद्दे हैं। हालांकि और तमाम लोगों से बातचीत करता हूँ, कोई जात पात और तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन जहां भी मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ तो ये तमाम युवा रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी।